हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 मई 2023 वाला पीवाईक्यू पेपर, जिसमें कि 3 शिफ्ट में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि 25 × 3 75 सवालों को देखने वाले हैं और इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस एक ही वीडियो में हम तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो वो है 10 वर्षों के बाद की जाती है। जी हाँ, सामान्यतः गणना जो होती है जनसंख्या की गणना, वो सामान्यतः 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, रानी की वाव या रानी की बावड़ी दोनों एक ही है दोस्तों। जी, ये दोनों का अलग अलग नाम है, लेकिन ये दोनों एक ही है। रानी की वाव भी कहा जाता है और रानी की बावड़ी भी इसी कहा जाता है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को 10 डिग्री जल संधि, जी हाँ 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ, I2U2 पहल को जी हाँ पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम एशियाई क्वाड वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जी हाँ 199 जिलों में आयोजित किया गया था। 199 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो वो है 22 भाषाएं जो कि आधिकारिक भाषाएं हैं भारत में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, और हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सवाल है, रोजर फेडरर लॉन टेनिस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, रोजर फेडरर जो है वो लॉन टेनिस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जी, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने जी हाँ जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की। जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाचा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हाँ, राउत नाचा जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? तो वो 1839 में उन्होंने किया था। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था 1839 में, 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? तो वो है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, जबकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे। निर्वाचित राज्यसभा सदस्य और निर्वाचित लोकसभा सदस्य ये तीनों भाग लेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 ये भाग नहीं लेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? जी हाँ, तो वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जी हाँ संगठन। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? तो जी हाँ उसका संबंध है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय अंगक। जी हाँ दोस्तों, साइंस से क्वेश्चन, बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं, ये बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? तो वो है गोल्जिका। जी हाँ गोल्जिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो वो है ईसाई।
ईसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? तो वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। जी नरसिंह वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वाद्य यंत्र से उनका संबंध है, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना सन 1928 में हुई थी। जी हाँ 1928 में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्विच। जी हाँ दोस्तों, स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? जी हाँ, गेहूं की खेती जो है सुअपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। जी हाँ, सुअपवाहित दुमट मृदा इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट एवं 25वां अंतिम क्वेश्चन है। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो वो दिया गया था प्रशासकीय सुविधा। जी हाँ दोस्तों, प्रशासकीय सुविधा यही आधिकारिक कारण दिया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, सवाल है, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है ओडिसी। जी हाँ, नृत्य शैली के लिए जाना जाता है ओडिसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को जी हाँ मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है, मूल्यवर्धित विधि कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वीवीआई दोस्तों और काफ़ी इजी क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। जी हाँ, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है? तो वो है पाक जल संधि, जो कि श्रीलंका और को भारत से अलग करती है, पाक जल संधि। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक। जी हाँ, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। जी हाँ, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान से क्वेश्चन है। संविधान से जी हाँ आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 26 यानी कि आर्टिकल 26 जो कि धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? तो वो है गोदावरी नदी का उद्गम, जो कि महाराष्ट्र में होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम के कीटों की वाणिज्यिक पालन को। जी दोस्तों, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? जी निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है? तो वो है सैकरिन। जी दोस्तों, सैकरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैकरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो जी दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक, जी दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए और इसी प्रकार के वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप एक लाइक वीडियो को अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? जी एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान यानी कि फील्ड प्लेयर्स पर होते हैं? तो वो है 11। जी दोस्तों 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप हमें बताइएगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वो है फेफड़ा। फेफड़ा जो कि निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है मानव शरीर में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। जी हाँ, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति इन दोनों के पास है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? तो वो है कालबेलिया। जी हाँ दोस्तों, कालबेलिया नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है, तो वो है ए.आर. रहमान के पास। जी हाँ, ए.आर. रहमान के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक है चांदी। जी हाँ दोस्तों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है जी सुचालक है चांदी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीडम इन एक्साइल। जी हाँ, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथात्मक किताब है। जी हाँ, दलाई लामा की आत्मकथात्मक किताब है फ्रीडम इन एक्साइल। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1299 में उत्तर पूर्वी ईरान में जी ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था। 1219 में जी चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जी हाँ महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है कैप्टन कूल के नाम से, महेंद्र सिंह धोनी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में सन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी हाँ, भारत में सन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना है। जी हाँ, उद्यमिता में समर्थन करना है जी हाँ अनुसूचित समुदाय को, जी अनुसूचित जाति समुदाय को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है सन 1568 में जी 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। जी 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी आज के सेकंड शिफ्ट का लास्ट एवं अंतिम 25वां क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो है 30 वर्ष। जी हाँ, अधिकतम जी हाँ न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते, तो वो है राफेल नडाल। जी हाँ दोस्तों, वो है राफेल नडाल उनका नाम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस नृत्य को एकाहार्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जी हाँ, जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं। तो वो कौन सा नृत्य है, तो वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड द्वारा मार्च और अप्रैल 2022 में की गई थी। जी हाँ, न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था। निम्न में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था, तो वो है फतेहपुर सिकरी। जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सिकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी जो कि कर्नाटक से थे। जी हाँ, कर्नाटक से इनका संबंध है भीमसेन जोशी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी। तो जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, तो वो है मार्केंसिया, जो कि थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है मार्केंसिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ दोस्तों, रोहिणी खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, रोहिणी जो है रोहिणी वो खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। ये झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लैक बक। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कालियार पार्क गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो वो है अमुक्त माल्या, जो कि राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। जबकि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, जी हाँ नागानंद, ये सभी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमुक्त माल्यवाद, जी हाँ अमुक्त माल्यद, जो कि हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है, तो वो है व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वह है 2022 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में 5G दूरसंचार
तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वह है 2022। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? जी हाँ, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, जो कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? जी हाँ, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 यानी कि 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वो है बिरजू महाराज। या दोस्तों बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है केरल। जी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है केरल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल, जी हाँ, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। जी हाँ, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। एज ए चेरी डेट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अवध, जी हाँ, अवध की रियासत के बारे में कहा था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, निम्न में से खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ डैश का एक संग्रह। तो वह है लघु कथाओं का एक संग्रह है गल्पगुच्छ, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। जी हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन है जी हाँ, यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 यानी कि 238 है यूरेनियम का परमाणु भार। जी हाँ, जो यूरेनियम है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान है? जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? तो वो है गगनयान। गगनयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1966 में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1966 में की गई थी, 1966। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देते हैं? जी हाँ, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, यानी कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर बाहर करती है। जी हाँ, निकाल बाहर करती है। तो वह है ग्रेसम का नियम। जी हाँ दोस्तों, ग्रेसम्स लॉ। जी हाँ, ग्रेसम का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेसम्स लॉ। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जी अब दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, आज के थर्ड शिफ्ट का लास्टवा एवं अंतिम 25वां क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स क्यूटिकल्स हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द proposals to set up bulk ड्रग्स पार्क्स इन 3 स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश अंडर द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स पार्क। जी हाँ, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका तीनों शिफ्टों के 25-25-25 जी हाँ, कितना इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो को दोस्तों एक लाइक अवश्य कीजिए जिससे कि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। और वीडियोज को एक लाइक अवश्य करें। और वीडियो को जी हाँ, इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।